हरे कृष्ण। तो आज भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 को पढ़ रहे, इसको समझने की कोशिश करें। तो भगवान ने कहा तपस्या जो है मेरा हृदय और मेरी आत्मा। श्लोक संख्या 23 में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी को क्या कहा कि ये जो तपस्या ही है जो भगवान का हृदय है। तपस्या ही भगवान का आत्मा है और तपस्या से ही हम भगवान के हृदय को टच कर सकते, छू सकते तपस्या से। और फिर जब हम भगवान के हृदय को छू लेते तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाते। इसीलिए भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी से कह रहे कि क्योंकि तुमने भक्तिमय तपस्या की, ऐसी तपस्या नहीं मन गणित अपने मन के अनुसार। तपस्या मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए तपस्या, और कुछ। और जब कोई भक्त ऐसे करता है तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। अतः तपस्या मुझसे अभिन्न नहीं है। अब आगे इस श्लोक में भगवान और भी गहराई से बताते, मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ। भगवान है नंबर दूसरा, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं इसी की रचना करता हूँ, किससे? तपस्या की शक्ति से। उसी से मैं पालन करता हूँ और उसी से इसको अपने में लीन कर लेता। तो भगवान की शक्ति तपस्या। पर भगवान कह रहे हैं कि अतः तप की वास्तविक शक्ति है तपस्या। तपस्या करने से हम शक्ति प्राप्त कर सकते। भगवान यहाँ पे तो हमें जो भगवान कह रहे हैं उसको समझना चाहिए, उसको करना चाहिए। क्यों? भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी कितनी तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या वैसे ही हम कर ही रहे, दो ही रास्ते, एक भोग के लिए और एक भक्ति के लिए, कर ही रहे। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि इनके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। अपनी नींद, अपना समय भी नहीं खाने के लिए, इतना कार्य में
इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए संपत्ति, नाम, यश, कितना तपस्या किया जाता है। कोई भी व्यक्ति को दो, वो यश, फेमस, कोई अभिनेता, एक्टर, उसको भी बहुत तपस्या, फिर जाके उनको विदाउट वो हार्ड वर्क और तपस्या से कोई ऐसा नहीं बन जाता। कुछ भी, कोई भी लोग सोचते बिजनेस, लेकिन बिजनेस भी ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत इस्टेब्लिश होने तक बहुत करना पड़ता, कोई भी फील्ड में दे। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, फील्ड पे जाना है, इतना तपस्या करके, तो ये तपस्या तो हम करते, पर ये सब जो है ये शारीरिक, तो हम नहीं कह सकते कि तपस्या तपस्या। पर जब भक्ति की बात होती है, जैसे कि यहाँ पे, फिर भक्ति की सिद्धि के लिए कि कठिन तपस्या क्यों करनी होती है, तो इसके लिए फिर भक्ति के लिए तक कठिन तपस्या करने के लिए कोई तैयारी नहीं। तो ऐसे जो है दो चीज एक साथ नहीं जाती, जैसे कि यहाँ पे बताया, सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। जब हम धाम, जैसे हमने बताया था, धाम में जाते हैं तो वहां पे भी सुविधा संपन्न जीवन, मतलब धाम में तपस्या के लिए, अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा भी अगर कर ले तो लाभदायी होता। और ये तपस्या जो है ये सबसे उत्तम उच्च स्थिति को प्राप्त, सबसे बड़ा उत्तम स्थान को प्राप्त, यहाँ पे यश पाने के लिए या नाम पाने के लिए, तो ये भक्ति और ऐशो आराम साथ में नहीं जाता। शरीर को हर एक का ये रहता है, सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं कि जो एक व्यक्ति कर रहा है वो दूसरा व्यक्ति को भी करना, अपनी स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ तो हमें त्यागना है। जितना भी हम कम करें, हम अपनी आवश्यकताएं कम करें, उतना अच्छा। क्योंकि कभी कोई जॉब में है तो उनको थोड़ा उस लेवल पे रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग उसको उनको मजाक उड़ाएंगे, उसको नीचे करेंगे। नीचे फील नहीं करना है, जो हृदय से हमें जो है जितना जरूरत है उतना ही कर। जिसको कोई जरूरत नहीं है तो फिर इतना बड़ा सब करने की कोई जरूरत नहीं। सुविधाएं ये वो जो आराम से रह सकता, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। जैसे कोई पोजीशन में है तो वो झोपड़ी में तो नहीं जाके रह सकता है ना, पोजीशन में है तो उसको उस पोजीशन के अनुसार उसको जगह लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, लेकिन उस पोजीशन के लिए, इसके लिए की सुविधा, क्योंकि नहीं तो फिर
भौतिक जगत में भी जाना है, वो बैलेंस तो करना है, लेकिन बैलेंस ज्यादा जो है अध्यात्म की ओर होना चाहिए, भौतिक चीज के पीछे नहीं। लेकिन जो पूरे जो इस सुविधाओं को छोड़ के अगर सब कुछ होते हुए भगवान का ही भजन करना है तो सब कुछ त्याग सकते, कोई जरूरत नहीं पोजीशन नाम। लेकिन जब जिम्मेदारियां हैं जीवन में तो जिम्मेदारियों के लिए जितना हो सके उतना, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है वे भगवान देखते हैं। भगवान जो है बहुत चतुर है, वे देखते हैं, वे देखना चाहते हैं कितना कष्ट हम देखते हैं भक्तों के जीवन में। भगवान टेस्ट भी करते हैं। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता, तो तपस्या गुरु के आदेश के अनुसार, ऐसा नहीं अपने मन से, जो बताया गया है उस गुरु के आदेश के अनुसार। तो हम जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकते, जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें बताया है हमें क्या करना है। एकादशी का व्रत करना है, जन्माष्टमी का व्रत करना है, गौर पूर्णिमा में व्रत करना है, रामनवमी में, तो ये सब जो है तपस्या, हमें उपवास करना है, हमें हरि नाम करना है। कल हमने चर्चा की थी, जो भगवान स्वयं बताए थे कि 3 प्रकार की तपस्या का चर्चा हुआ था। पहला कौन सा था, किसी को याद है? यस उनमें शारीरिक माता जी। ओके, शारीरिक। दूसरा कोई बताइए। माइंड ओके, मन। तीसरा स्पीच हाँ, वाच। स्पीच का यस, तो वाक्य जो हम बोलते हैं। तो 3 प्रकार की तपस्या है। एक है शरीर की तपस्या, एक है स्पीच या वाचा, और तीसरा है मन, जो भगवान ने भगवद गीता के 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में बहुत स्पष्ट ओके, वेरी गुड। शौच, क्लेanलीनेस, साफ सफाई। यस, कैसा? बाहरीय और अंदर दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? और दूसरा simple living and high thinking, Mataji. okay, simplicity. Yes, simple living, high thinking. Or give somebody else a chance also. If nobody answers, then whoever knows can. और क्या है? मोनिका? Mataji, celibacy and yes, ब्रह्मचार्य जो है उसको कहते हैं ब्रह्मचार्य। और क्या है? माताजी शौच, non violence yes, अहिंसा, शौचम, ब्रह्मचार्य और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को वश में कर। हाँ,
ठीक है, वही सेलिबेसी में आता है। और ब्रह्मचार्य और एक है, और दो है। Respect to brahmanas and worshipable people Yes. and deities. यस, देव द्विज गुरु प्रजना, मतलब अपने भगवान, गुरु और माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, ये है। और एक है, और कोई बोलो। देख सकते हैं आप 17वें अध्याय 14वें श्लोक। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा ये है शारीरिक तपस्या। दूसरा क्या है? वचन, वाक्य में कौन सा है तपस्या? ऑस्टेरिटी ऑफ Speech austerity of speech. Yes. that are truthful and pleasing, we should speech. Okay. सत्य वचन, सत्यम, सत्य बोलना है। सत्य मतलब ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। यस सुधा माता जी। Don't speak without thinking. Don't use words that are hurtful. ओके, अपने वचन ऐसे होना चाहिए जो किसी को दुख न पहुंचाए, किसी को कष्ट नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी, प्रजल्प नहीं करना। ये जो है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। वाचा, और क्या? वैदिक स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना। यस, Reading of Vedic. स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय। अध्ययन, उच्चारण करना, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये जो है हमारी जीवा को ऑक्यूपाइड करती। Beneficial talking. बेनिफिशियल, यस, जो दूसरों के लिए, के हित के लिए, कल्याण के लिए वचन बोलना है। कटु वचन नहीं बोलना है, जितना भी हो सके कटु वचन नहीं बोलना। लेकिन कभी कभी, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि जो शिक्षक को विद्यार्थियों को सत्य बोल के उनको डांटना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये किसके लिए? उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए। पर ये सिर्फ जो शिक्षक है अपने विद्यार्थियों को ही शिक्षण दे सकते, किसी और को नहीं बोल सकते, किसी और को नहीं बोलना चाहिए। जो शिक्षक के नीचे जो विद्यार्थी है उनको मार्ग पे लाने के लिए ये शिक्षक का छूट है कि वो कुछ उनको, जैसे हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी का, हम वीडियोस देख रहे हैं हर बार किस प्रकार से प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को के हित के लिए उनमें जो कमियां है उन but such a teacher should not speak to those who are not students. तो कभी बोले हमको ही क्यों बोलते हैं, उनको नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं क्योंकि आप पार्ट ऑफ शिक्षण है। तो कभी कभी ये मन में से बात आ जाती। दूसरी बात, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को करेक्ट नहीं करता, इनका किसी का अधिकार नहीं है किसी को की निंदा करे या किसी को कुछ कहे। अगर कुछ भी है तो इसको कहना है
शिक्षक को कि हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा मार्ग से थोड़ा हट रहा है, आप उनको बता बात। और शिष्य को तैयार रहना चाहिए कि अगर मार्ग से हम हट रहे हैं तो हम जो है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आज के इस श्लोक में कि भगवान से सीधा या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। तपस्या भी जो है प्रामाणिक गुरु या भगवान से डायरेक्ट, जैसे भगवान यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे कि तप ही वास्तविक शक्ति है, तप ही मेरा हृदय है, तप ही मेरी आत्मा है भगवान के। सब कुछ जो है तप, और तप से ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तप से ही हम भगवान को देख सकते हैं, जो भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को कह रहे कि आपने मेरा दर्शन इसीलिए है पा रहे हो क्योंकि आपने तपस्या किया। तो ये तपस्या ही है। जो इस नियम को दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। भगवान का आदेश। ऐसा नहीं है इस्कॉन वाले हम लोग को कितना टॉर्चर कर रहे हैं ये सब तपस्या करने के लिए। ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी प्रभुपाद जी ने बनाया है, या थोड़ी ये है कि जो उनके प्रतिनिधि जो प्रचार कर रहे हैं हमको कष्ट देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि गुरु मस में हलवा पूरी खा रहा है लेकिन शिष्य को बोल रहे तपस्या कर। सब लोग पालन कर रहे हैं, गुरु से लेकर शिष्य सब लोग, ये हम सब बद्ध जीव है। और गुरु अपने आचरण से, इसीलिए श्री प्रभुपाद जी आचार्य है, अपने आचार्य आचरण से शिक्षक। अगर गुरु ही नहीं कर रहे तो शिष्य क्या करेंगे फिर? तो गुरु या रिप्रेजेंटेटिव बनना कोई आसान काम नहीं है। बोलने के लिए बोल बोल बच्चन बोल, कि करो। तो यहाँ पे तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए। ये संकल्प यही होना चाहिए। और ये क्या है? मन की तपस्या, जो आगे हमने शरीर, स्पीच, वचन और मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्या है आत्म साक्षात्कार। और मन को जो है किसमें? गंभीरता, गंभीरता, ग्रेविटी, आत्म संयमी। और मन को हमेशा ट्रेन करना चाहिए कि दूसरों को के लिए या दूसरों के हित के विषय में ही सोचना है। अपने हित को छोड़ के दूसरों का हित, ये है मन की तपस्या। To make the mind austere is to detach it from sense gratification. It should be so trained that can always thinking of doing good for others. तो ग्रेविटी, मन में हम हमेशा हम सोचते हैं भगवान की सेवा, भगवान सभी लोगों को
किस प्रकार से इसे लाभ मिलेगा, सबके लिए ही सोचना। तो ये मन के जो तपस्या है, हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। ऑलरेडी कल बहुत ही डीपली डिस्कस किया, लेकिन हमें जो है फिर से उसका स्मरण करना है, तो संकल्प करना है। इसके लिए तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ही संकल्प, और उस संकल्प के लिए जैसे कि भौतिक संपत्ति, मान तथा यश के लिए इतना तपस्या किया जा रहा है, पर ये सब व्यर्थ ही है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कितना भी क्यों ना हम प्राप्त करें, हम उदाहरण तो दे ही है कि कितना भी आप कुछ भी, अभी ये जो महामारी की वजह से धन भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे धनवान व्यक्ति भी डर भाग रहा है एक हॉस्पिटल का बेड के लिए। क्या फायदा? भगवान हमें ये सिखा, जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान, यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी कहते कि भगवान बहुत चतुर है, वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान को प्रसन्न करना ना, आसान है, क्योंकि एक बार भगवान प्रसन्न हो गए, वे भक्तों की आदीन बन गए। ऐसी गोपियां तो भगवान इतने परब्रह्म परम धाम में छाछ के लिए हाथ जोड़ रहे गोपियों को बोले नहीं नहीं जा, हम लोग नहीं देंगे, तू कौन है बड़ा, नाचो पे। तो भगवान के ठीक है नाचता हूं। तो इस प्रकार से मधु मंगल का जूठन खा रहे हैं भगवान, तो ऐसे थोड़ी बनेंगे। भगवान अपने आप को दे देते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हम जो भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तो और क्या चाहिए। हम सब इधर भटक रहे हैं कि कौन मेरा आदमी बनेगा, कौन मेरी बात को सुनेगा, होता नहीं है। कि भगवान तो सो फाइनली क्या है डिसीजन? तपस्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो तपस्या ही करना है। लेकिन डरो मत, सब लोग डर गए। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में पितु महाराज को बताते हुए, आराध्य यीशु कृष्णम अचरत तप उत्तमम, भगवान की आराधना ही सबसे उत्तम तपस्या है। डोंट नो, पर वो करना है, करना तो पड़ेगा। और उसकी विधि क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवलम वही है तपस्या हमारे लिए। ऐसी घोर तपस्या नहीं, क्योंकि जब हम ये हरि नाम करेंगे तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य दोनों सब क्लेंसिंग है। तो अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी से शेक हैंड्स किया, राइट? पिछले श्लोक में हम पढ़े कि उन्होंने हाथ मिलाए। यू आर अपॉइंटेड बिकॉज यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द
बेस्ट पर्सन टू डू द जॉब। और तो कौन से कार्य दिए भगवान ने उनको? भगवान ने क्या कार्य दिया ब्रह्मा जी को? कौन बताएगा? हाथ Creation, ऊपर कीजिए। creation of the universe. wait, one answer Fine, till I fine. ask all of the name. Pramila, माताजी सृष्टि का निर्माण और प्रचार। प्रचार, यस। भगवान ने उनको वेद कहा कि सृष्टि का की रचना कुछ हो गया है कार्य ना, तो बैठने का नहीं, क्योंकि रचना हो गया मतलब बैठ गए नहीं, करते रहो। क्या काम करना है? प्रचार। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, उसके बाद में तुम प्रचार करो। प्रचार इसीलिए तो ब्रह्म संप्रदाय सिर्फ प्रचार के लिए है। घर बैठ पे काम करने का और बस बैठे रहने का ये नहीं है ये ब्रह्म संप्रदाय, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय में। तो अगर हम अपॉइंट होना चाहते हैं तो यही है कार्य। Recognized, if we want to be recognized by Krishna, then one should chant the holy name of the Lord continuously 24 hours a day. सततम कीर्तयन्तु, यही हमारी तपस्या। एक्चुअली तपस्या नहीं, ये आनंदम बुद्धिवर्धन, पूर्णामृता स्वादनम है ये हरिनाम। लेकिन हम इतना भारी लगता है, बीट बैग गले में और बीट बैग और माला इतना चिपक चिपक के आगे बढ़ नहीं रहा है तपस्या तो। लेकिन इस तपस्या को किसी भी हालत में, चाहे वो चिपक चिपक के हो या धक्का मार मार के हो या गले में लटके रहने के हो, लेकिन ये होना चाहिए। तपस्या यही है। In order to be recognized by Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one should chant the holy name of the Lord continuously 24 hours a day. Satatam kirtayanto mam, भगवान बताया ऑलरेडी। क्या प्रभुपाद कुछ और बता रहे हैं यहाँ पे? पर दुर्भाग्य नाम नामकारी बहुदानि च सर्वश्रेष्ठ। दुर्भाग्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस फॉर्मूला को कोई एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, वो नहीं करेंगे हरि नाम, तो फिर तपस्या करो, उपवास करो, जो भी है, जो नियम बताए हैं सब नियमों का पालन करो, तपस्या करो, परिक्रमा करो, चल के जाओ या सब कुछ त्यागो। पर ये हरि नाम इतना, क्योंकि नहीं है रुचि, नहीं कर सकते, तो हरि नाम ही तपस्या। हरे नाम है भक्ति। तो बहुत सारे तपस्याओं का नियम है। तो या हम सभी तपस्या तो करना ही पड़े, वो आप सोचे मत कि नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि मेरा हृदय, मेरा आत्मा और मैं ही इस तपस्या से सृष्टि का सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ। तपस्या ही सब कुछ है। तो दो रास्ते, दो ही है। That one accept either the service method of austerity prescribed, जो वेदों में बताए गए तपस्या को का पालन हम करें, और भक्ति। एक ही चीज, दो ही चीजें, किसी एक को लेना पड़े। पर तपस्या बहुत कठिन है, ब्रह्मा जी के जैसे 1000 साल तक करना कठिन है। तो इसीलिए इस कलयुग के लिए सबसे सरल रास्ता ये है, हरि नाम और भक्ति, भगवान के प्रति। Persons who cannot accept the formula prefer to execute some type of pseudo meditation without accepting other processes of austerity. The fact is, however, that one must accept either the severe method of austerity described in the Vedas or become purified and take to the process of devotional service
recommended for pleasing the Supreme Personality of God. इसलिए भक्त बहुत ही चतुर है ना, भगवान भी बहुत ही चतुर है, तो भक्त भी चतुर है, वो जानते कैसे करना। सिंपली डांस एंड चैंट, हो गया काम। कितना सुगम, सरल और 100% रिजल्ट श्योर। दिस लाइफ बैक टू बॉडी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। So the person who has Krishna consciousness is most intelligent, because in Kali Yuga it is not at all possible to undergo such severe austerities. बहुत कठिन है इस कलयुग में ऐसे कठिन तपस्या को करना। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, परम विजय, परम गति को हम प्राप्त कर सकते हैं किससे? श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो मैं आप लोगों से यह आज ये निवेदन करती हूँ कि ये हरि नाम को आप प्लीज साधारण आम मत समझे, उसको लापरवाही से मत कीजिए। इसमें ही सब कुछ शक्ति है, भक्ति की शक्ति ये हरि नाम में है, और भगवान को प्राप्त करने की शक्ति इस हरि नाम में है, और यही तपस्या है। और भगवान ने कहा है पहले भी कि ये जो तपस्या है वो उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो जब हम हरि नाम करेंगे तो हम आध्यात्मिक शक्ति की ओर रहेंगे, भौतिक शक्ति हमें छू नहीं सकती। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय, बहुत मस्त, सबसे भगवान ने कहा पहले तुम शरणागत नहीं होगे। श्री चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सबको मुफ्त में पाठ, पापी सभी लोगों के मुफ्त में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भंडारा खोल दिया, भगवत प्रेम रास्ता खोल दिया हमारे लिए। क्योंकि इस कलयुग में हम बहुत तपस्या नहीं कर सकते। अगर हम इतना करें जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, और जो हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी वगैरह जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, अगर हम ये करेंगे दृढ़ता से, सीरियसली, सीरियस नहीं है तो सीरियसली इतना सरल रास्ता दे रहे, पूरा कंफर्म टिकट बैक टू गॉड। तो भव महादावाग्नि से हम मुक्त हो सकते। तो इस के लिए हमें क्या करना है? हरि नाम और भगवान की सेवा में। और सेवा के लिए यहाँ पे बताया गया कि कष्ट उठाने के लिए यहाँ पे इस तात्पर्य में तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए, और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम देखते हैं कितने भक्त हैं जो कितना कष्ट उठाते भगवान
खास करके हमारे विदेशी भक्त है, तो कितना कष्ट। धोती कुर्ता साड़ी वगैरह पहनना, चप्पल के बिना, हमने देखा है परिक्रमा में, वृंदावन परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा में, इतने कोमल सफेद इनके चरण, कभी भी वहां तो कोई चप्पल के बिना चलता ही नहीं है। क्योंकि चल भी नहीं सकते, ठंडी रहती है, लेकिन उनको हमेशा आदत है घर में भी चप्पल पहन के घूमते, बाहर भी जाते कभी चप्पल से पैर ही नीचे नहीं रख सकते डायरेक्ट जमीन पर। और वृंदावन परिक्रमा में हमारे जैसे इतने कठोर कड़क पैर वालों के पैर में कांटे घुसते, क्या दर्द। छोटा सा टेंट में रहना, कभी कभी उसमें छेद होता है तो बारिश होती है तो सब अपना बिस्तर सब सामान सब गिल्ला, रोज चलना। परिक्रमा करना चाहिए सबको, एक बार ही तो करना चाहिए, खास करके वृंदावन। मायापुर परिक्रमा वृंदावन परिक्रमा के तुलना में मलाई मोस्टली बोट रहे गंगा जी के ऊपर से, एक द्वीप से दूसरा द्वीप, सबसे बढ़िया प्रसाद मायापुर, रोज मिष्टी दही। वृंदावन में खिचड़ी सिंपल, एकदम सिंपल, पर आनंद है। रोज सुबह मंगल आरती में उठना 3 बजे, स्नान के लिए कॉमन एक बड़ा टांकी, उस टांकी में 10 नल और 10 जन कोई टांकी से स्नान कर, या नहीं तो जो हैंडपंप है रास्ते पे, वहां पे ठंडी ठंडी बात, ठंडी क्योंकि ठंडी रहती है वृंदावन परिक्रमा के समय में, अभी शुरू होता है कार्तिक में। तो ये तपस्या हम तो इष्ट है, लेकिन हम देखते हैं रशियन अमेरिकन यूरोपियन भी कर रहे हैं तपस्या। तो ये तपस्या से भगवान, ये भगवान, क्योंकि ये तपस्या नहीं रहती, वो आनंद, आनंद, इसको कहते हैं प्रेम का भाव। तो आराध्येषु कृष्णम आचरत तप, उत्तमम तप यही है भगवान की, आराध्य भगवान ब्रजेश श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री नारद मुनि सबसे दयालु है। नारद पंचरत्न में कहते हैं, आराधितो यदि हरिस तपस्या तत किम, अगर हरि की तपस्या, हरि को आराध्य कर रहे हैं या हरि को हम पूजते हैं तो तपस्या किम, वही सब तपस्या। भगवान कहते हैं मैं ही तपस्या। आराधितो यदि हरिस तपसा तत किम, if Krishna is worshipped and if he is the goal of advancement, there is no need for one to execute severe tapasya. नारद मुनि का अगर क्या गोल क्या होना चाहिए, भगवान, आराध्य भगवान, बस, और कोई नहीं। No need, because one has already reached this destination, पहुंच गए जहां हमारा गंतव्य है, पहुंच गए ना जब हम भगवान की पूजा करते हैं। पर अगर हर सब तपस्या करके हम भगवान को नहीं पूजते तो वो तपस्या श्रम एवं ही केवल, शास्त्र के। इसीलिए हमें ऐसा नहीं
मायूस नहीं होना है कि अरे हम कैसे तपस्या, हमें शारीरिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, लेकिन ये हरि नाम करो बस। अगर हरि नाम भी नहीं करेंगे तो फिर नो चांस। इसीलिए हमें ऐसा मायूस नहीं होना चाहिए। और नरोत्तम दास आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पादे मांजिया। बस boat of the lotus feet of spiritual master. आनंदे बोलो है, बस भजे वृंदावन, गुरु वैष्णव। बहुत सुंदर भजन है, गाएंगे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ नमोहन, गिरिधारी गोपीनाथ नमोहन, गिरिधारी गोपीनाथ नमोहन, गिरिधारी गोपीनाथ नमोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, वो जोड़ के भगवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाय गोसाय कोरी चरण मना, इच्छाय गोसाय कोरी चरण मना। जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण, जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। इच्छाय गोसाय जान मोय तोर दान, इच्छाय गोसाय जान मोय तोर दान। दास बर पद्म रेणु मोर पंचग्राम, दास बर पद्म रेणु मोर पंचग्राम। तादर सब तादेर चरण सेवी भक्त सानिवास, तादेर चरण सेवी भक्त सानिवास। जन्म जन्म होई एरी अभिलाष, जन्म जन्म होई एरी अभिलाष। इच्छाय गोसाय जान रचे कोइलवा, इच्छाय गोसाय जान रचे कोइलवा। राधा कृष्ण नित्य लीला कौरी लोक प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला कौरी लोक प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पादे मनी अमन, श्री गुरु वैष्णव पादे मनी अमन, श्री गुरु वैष्णव पादे मनी अमन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आशा, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आशा, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आशा, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आशा। नाम
ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो ऐसे तपस्या को नहीं अपनाए। ये नाम संकीर्तन, ये हरि नाम, ये अगर करेंगे तो सेफ पाथ, सेफ रास्ते पे दादा दादी चाचा चाची पड़ोसी मित्र के बोलने का तपस्या सुन के नहीं, ये जो हमारा शास्त्र कह रहा है, जो हमारा आचार्य कह रहे हैं, उस तपस्या नाम संकीर्तन। लेकिन वो इतना सरल है ना, लोग सोचते हैं इसमें क्या दम, अच्छा दम सरल है तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे, करो करो। ये सरल नहीं है, और सरल भी सरल जिसने अपने आप को शरणागत कर दिया है भगवान ने उनको सरल है, और जो अभी तक नहीं शरणागत उनके लिए तपस्या। लेकिन अगर नहीं भी है, समझ भी नहीं रहे, अगर शरणागत भी नहीं है, अभी इस क्षण से हरि नाम शुरू करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला प्रश्न महाराज आते पूछते कितने लोग 16 माला कर रहे, मुझे नीचे देखना पड़ता है, मैं आगे जब महाराज आएंगे मुझे सब हाथ ऊपर होने चाहिए, तो ही मैं समझूंगी कि आप लोग जो समझ रहे ये समझ गए हैं, नहीं तो फिर बोलते रहेंगे, शायद कुछ दिन आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर समझ गए पॉइंट को, तो अभी इस क्षण से जो माला नहीं कर रहे हैं, माला शुरू करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे सुरक्षित और सबसे आसान और सबसे सुगम और सबसे गारंटीड रास्ता है भगवान के धाम वापस जाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम, तपस्या करो, समय निकालो, यही समय ही सबसे बड़ा है, समय बड़ा बलवान। तो समय को आप लोग को करना है, सबको करना है, और भगवान के आदेश का पालन करते हुए भगवान की शरणागत होना है। इस मार्ग को जो सुरक्षित और निश्चित और आसान मार्ग है उसको अपनाना है, भगवान को शरणागत होना है, और गुरु वैष्णव और शास्त्र के आदेश के अनुसार अपना जीवन को निभाना है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि है। तो जब गुरु आते हैं और कहते हैं कितनी लोग 16 माला कर रहे हैं, तो साक्षात भगवान, क्योंकि भगवान के आदेश और उनके आदेश में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से सब ठीक हो जाएगा, सोचना नहीं, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मार्ग पे चल, और मार्ग पे टिके रहना है, और यही हमारी तपस्या। तो बाकी का जो तपस्या बताया, इसीलिए बताया गया ये सब कितने प्रकार की तपस्या, कि हम जाने, वैल्यू को समझ पड़े कि ये जो हरि नाम कितना आसान है, कोई भी कर सकता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।